स्टूडेंट्स, वेलकम टू आभास लर्न विद लाइफ। कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। चलिए, तो आज हम करेंगे मैरीगोल्ड क्लास 5th का इंग्लिश में चैप्टर 1 पोएम आइसक्रीम मैन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है? इसका आंसर सभी जानते हैं। वैसे तो आइसक्रीम बच्चों को हमेशा ही पसंद होती है, मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन पॉपुलर सबसे ज़्यादा कब होती है? तो आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन द समर सीजन। आइसक्रीम समर सीजन में पॉपुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? हु फील्स जॉयफुल, किसको खुशी का अनुभव होता है आइसक्रीम मैन को देख करके? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है कि बच्चों को ही जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब उनको आइसक्रीम मैन का कार्ड दिखाई देता है। तो द चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, मतलब बच्चों को आइसक्रीम मैन को देखकर खुशी का अनुभव होता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ हु के साथ फील्स लगा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वहाँ हम चिल्ड्रन लिख रहे हैं, यानी कि ये प्लूरल नंबर नाउन है। तो उसके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो उसकी हम फर्स्ट फॉर्म सिंपल रखेंगे, उसके साथ एस या ई एस का यूज नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स, नाम बताइए डिफरेंट फ्लेवर्स, अलग अलग स्वादों के, अलग अलग फ्लेवर्स के और आइसक्रीम के द आइसक्रीम मैन हैज़, जो कि आइसक्रीम मैन के पास थे, इन हिज कार्ट, उसकी कार्ट में, उसके ठेले में। आइसक्रीम मैन के कार्ट में कौन कौन से आइसक्रीम के फ्लेवर थे, उनके नाम आपको बताने हैं। तो हमें ये नाम पोएम में से बताने हैं, हम अपनी तरफ से नाम नहीं बताएंगे, हमें यहाँ वो नाम बताने हैं जो पोएम में लिखे गए हैं। तो द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। मतलब आइसक्रीम मैन के पास वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स के आइसक्रीम थे उसकी कार्ट में। नंबर 4, व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? वो कौन सी 2 चीजें हैं जो कि द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, आइसक्रीम मैन बेच रहा है। द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, आइसक्रीम मैन बेच रहा है, एंड आइसक्रीम, एक तो आइसक्रीम बेच रहा है वो, एंड कोल्ड ड्रिंक विद फ्रॉस्टी फिश। फ्रॉस्टी फिश के साथ, यानी कि मैंने आपको बताया था बबल्स होते हैं, ठंडे ठंडे चिल्ड बबल्स, उनके साथ वाली कोल्ड ड्रिंक। तो वो आइसक्रीम बेच रहा है और कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है। नंबर 2, व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम? व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू? आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया गया, मतलब उसकी तुलना की गई है। व्हाट माने किसके साथ? इन द पोएम, इस पोएम में आइसक्रीम कार्ट का कंपैरिजन, आइसक्रीम कार्ट की तुलना किस चीज के साथ की गई है? तो आइसक्रीम कार्ट हैज बीन कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड इन द पोएम। तो इस पोएम में आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया गया है फ्लावर बेड के साथ, फूलों के बिस्तर के साथ। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। उसका हेडिंग, लेट्स राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। उन कुछ एक्साइटिंग और इंजॉयबल चीज़ों के बारे में लिखिए जो कि कोई कर सकता है सर्दियों के सीज़न में। मतलब सर्दियों के सीज़न में आप कौन कौन से काम कर सकते हैं जो एक्साइटिंग हो, इंजॉयबल हो, जिनको करने में आपको मज़ा आता हो, उन कामों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं बेसिकली अपने पसंद के कुछ काम यहाँ लिख रही हूँ। अगर आपको अपने कुछ काम पसंद है तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं, वरना ये आपके लिए एक हिंट है कि आप कौन कौन से काम सर्दियों में कर सकते हैं जो एक्साइटिंग और इंजॉयबल हो। तो इन द विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में, वी कैन ईट, हम खा सकते हैं हॉट सैंडविचेस, गरम गरम सैंडविचेस, एंड सिप हॉट टी, और गरम चाय पी सकते हैं, और कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी पी सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सिट अराउंड अ फायर, हम लोग आग के चारों तरफ बैठ सकते हैं। एंड ईट पॉपकॉर्न, और हम खाते हैं पॉपकॉर्न को। रेवरीज, रेवड़ी आप सभी ने
खाई होंगी, आप सब जानते होंगे, रेवड़ी खाते हैं एंड पीनट्स और मूंगफलियाँ। ये मुझे लगता है सभी का फेवरेट एक्टिविटी होती है कि आग जला के उसके चारों तरफ बैठ के रेवड़ियाँ और मूंगफलियाँ खाना और गप्पे मारना। जनरली पंजाब में लोहड़ी पे भी रेवड़ी और मूंगफली खाने का ट्रेडिशन है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। हमें अब यहाँ पे क्या करना है, समर एक्टिविटीज के बारे में बताना है जो हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने विंटर एक्टिविटीज के बारे में बात की थी ऊपर, अभी यहाँ हमें समर एक्टिविटीज बतानी है जो हम मजे से कर सकते हैं। तो समर में होने वाले कुछ एक्टिविटीज, स्विमिंग, ट्रैकिंग, गोइंग फॉर अ पिकनिक इन द इवनिंग, ड्राइंग स्केचेस, पेंटिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड क्रिकेट। तो यहाँ सबसे पहला स्विमिंग। ऑब्वियस सी बात है, गर्मियाँ होती हैं तो बच्चों को नहाने में, तैरने में बहुत मज़ा आता है। स्विमिंग पूल्स खुल जाते हैं और लोग वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। तो सबसे पहला तो स्विमिंग ही है कि हम समर में स्विमिंग करना पसंद करते हैं। ट्रैकिंग करना मीन्स घूमने के लिए जाना अच्छी अच्छी जगहों पे। गोइंग फॉर पिकनिक, पिकनिक के लिए जाना इन द इवनिंग, शाम के समय। मतलब शाम को अक्सर छुट्टी वाले दिन या किसी मौके पर, किसी तीज त्योहार पे हम लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए शाम को पिकनिक पर जाते हैं। ड्राइंग स्केचेस, अब क्योंकि बाहर धूप है, हम ज़्यादा नहीं घूम सकते, तो हम घर में बैठ के ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, स्केचेस करेंगे, पेंटिंग करेंगे। रीडिंग स्टोरी बुक, स्टोरी की किताबें पढ़ेंगे, कहानियों की किताबों को पढ़ेंगे। प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड क्रिकेट, और हम घर में वीडियो गेम्स भी खेलते हैं और कई बार क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको खेलने के लिए कभी भी गर्मी या सर्दी कोई नहीं देखता। हमारे देश में तो क्रिकेट सबकी जान है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम समर में कर सकते हैं। आप अपने पसंद की एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। अब हमने ये जो ऊपर दो एक्टिविटीज लिखी हैं, समर और विंटर वाली, ये कह रहे हैं कि अभी हमें इनको स्पेसिफाई करना है, अलग अलग करके लिखना है, इंडोर एक्टिविटीज में और आउटडोर एक्टिविटीज में। तो हमारी इंडोर एक्टिविटीज क्या होंगी? हमने इंडोर प्लेइंग इंडोर गेम्स, घर के अंदर खेलना, ड्राइंग और पेंटिंग करना, रीडिंग स्टोरी बुक और कहानी की किताबें पढ़ना। ये सब वो एक्टिविटीज हैं जो हम घर के अंदर या बंद एरिया में कर सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज, स्विमिंग, ट्रैकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, गोइंग फॉर पिकनिक, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके लिए हमें घर से बाहर निकलना ही होगा और इसलिए ये आउटडोर एक्टिविटीज कहलाएंगी। जिसमें सबसे पहली है स्विमिंग करना, ट्रैकिंग करना, क्रिकेट खेलना, गोइंग फॉर पिकनिक, पिकनिक के लिए जाना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है से अलाउड, मतलब यहाँ हम कुछ अपना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे, कुछ अपनी नॉलेज को अर्न करेंगे और देखेंगे कि ये हमें क्या बता रहा है क्वेश्चन। ये हमसे पूछ रहा है, सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ ज साउंड। ऐसे वर्ड्स को सर्कल करिए जिनमें कि z वाला साउंड निकल कर आता है। z से ज। आई होप आप लोग जानते होंगे ज कैसे बनाते हैं, ज कैसे बोला जाता है। तो ये नीचे नुक्ता लगा हुआ वर्ड ज, तो ये हमसे कह रहा है कि हमें ज साउंड वाले वर्ड को पढ़ना है, ढूंढना है इसमें और हमें फिर उसको आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपके लिए ये पहले ही किया हुआ है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि क्या मैंने जो सॉल्व किया है आंसर वो ठीक है या नहीं। तो 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। हनी बीज, जब हम HONEY हनी BEES बीज इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ बीज बी स नहीं पढ़ रहे, एस से ज का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम इसको बीज पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद अगला है PRICE, प्राइस। ये प्राइस स साउंड दे रहा है, ये ज साउंड नहीं दे रहा है, इसलिए ये नहीं है। अगला है RICE, राइस। राइस इज ऑल्सो नॉट साउंडिंग z। नेक्स्ट LAZY, लेजी, ज। यहाँ भी जो z है वो ज साउंड निकाल रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट RAISE, राइस। राइस नहीं, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट CHASE, चेज, z। यहाँ भी ASE को हम एस नहीं एज पढ़ रहे हैं, चेज।
नेक्स्ट PRIZE, प्राइज, यस ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, प्राइज, क्योंकि यहाँ Z है और ये ज साउंड दे रहा है. नेक्स्ट है RISE, राइस. नो, राइस इज ऑल नॉट अ करेक्ट आंसर. LACY, लेसी. नो, लेसी इज नॉट अ करेक्ट आंसर. RAYS, रेज. यस, रेज इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज दिस. नो, यहाँ S से स साउंड आ रहा है, ज साउंड नहीं आ रहा है. नेक्स्ट इज मेज, MAZE, मेज. यस. नेक्स्ट इज BLAZE, ब्लेज. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे Z और Z है तो ऑब्वियसली कि इनसे हमें ज साउंड मिलेगा ही. नेक्स्ट है BUSY, बिजी. यहाँ भी SY से ज साउंड आ रहा है, इसलिए ये भी हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट है RACE, रेस. नो, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमें ज साउंड नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट है THESE, दीज. यहाँ पे ESE है लेकिन S से स नहीं ज साउंड आ रहा है, इसलिए ये हमारा चुना जाएगा, सही आंसर होगा. नेक्स्ट है FACE, फेस. नहीं, यहाँ पे भी स से हमें स मिल रहा है, ज साउंड नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट है फिज, फिज. यस, यहाँ ज साउंड आ रहा है, इसलिए ये ठीक आंसर है. RACY, रेसी. नो. ACE, नो. FROSTY, फ्रॉस्टी. नो. तो हमारे यहाँ जो आंसर है जिनसे ज साउंड आ रहा है वो है लेजी, चेज, प्राइज, रेज, मेज, ब्लेज, बिजी, दीज और फिज. ये वो आंसर हैं जिनमें कि ज साउंड आ रहा है. आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, आपको मोटिव समझ में आएगा कि इन्होंने आपसे ये क्यों पूछा है. ये ज और स के बीच का वेरिएशन आपको दिखा रहे हैं. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स लिसन. ध्यान से सुनिए. लिसन एंड टेल द साउंड दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस. यहाँ आपको उन साउंड्स को पढ़ना है, समझना है और उनको बताना है कि ये जो चीज़ें नीचे दी गई हैं, जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, वो कौन सा साउंड क्रिएट करते हैं. तो पहला हमारा वर्ड है कार्ट. कार्ट, आइसक्रीम कार्ट. कार्ट कौन सा साउंड क्रिएट करता है? ट्रंडलिंग, मतलब गड़ 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 गड़. जब वो सड़क पर चलता है तो एक अजीब सी आवाज़ आती है, लोग कहते हैं अरे कितना डिस्टर्बिंग हो रहा है ये. तो क्योंकि सड़क ऊंची नीची होती है और वो पहिए पे लकड़ी का एक वो बना होता है ना. ये इस तरह से सब्जी वालों का कार्ट होता है या ये आइसक्रीम वालों का कार्ट होता है जिस पर यहाँ पे इस तरह से छतरी लगी होती है. तो ये जब लेके चलते हैं अपने कार्ट को तो एक अजीब सा साउंड, क्योंकि ये मूव करता रहता है ऊपर नीचे, तो जो साउंड आता है दैट इज कॉल्ड टंडलिंग. TRUND, ट्रंड, LING, लिंग, ट्रंडलिंग. तो कार्ड्स क्रिएट द साउंड ऑफ ट्रंडलिंग. नेक्स्ट है ड्रिंक्स. ड्रिंक्स किस तरह का साउंड निकालते हैं? ड्रिंक्स जब ठंडे होते हैं तो उनमें से फ्रॉस्टी फिज साउंड, यानी कि उनके बुलबुलों की आवाज़ आती है, तो दैट इज फ्रॉस्टी फिज. नेक्स्ट, कैन यू मेक दीज साउंड्स? तो यस, आई कैन मेक दी साउंड लाइक गी. अगर आप बना सकते हैं इस तरह के कुछ साउंड्स तो डेफिनेटली आप भी बनाइए और बताइए क्या आपका आंसर यस होगा या नो होगा. नेक्स्ट है व्हाट आर सम ऑफ डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स. तो वो कौन कौन से साउंड हैं जो तुम सुनते हो जब आइसक्रीम मैन तुम्हारे घर के आसपास आता है. किन किन चीज़ों से तुम्हें पता चलता है कि आइसक्रीम मैन तुम्हारे घर के आसपास है. तो बेसिकली मैं जो साउंड सुनती हूँ वो है आई हियर अ साउंड ऑफ रिंगिंग अ बेल. एक बेल के रिंग करने की आवाज़ आती है, वो अपने कार्ड की बेल बजाता है ताकि बच्चों को पता चल जाए कि एक आइसक्रीम मैन आ गया है. तो आई हियर अ साउंड ऑफ रिंगिंग अ बेल. नेक्स्ट, आई हियर एन आइसक्रीम मैन्स क्राइज लाउडली. जब एक आइसक्रीम मैन ज़ोर से बोलता है तो उसकी आवाज़ आती है आइसक्रीम ले लो, कुल्फ़ी ले लो, इस तरह से वो बोलता है. आई हियर अ जॉयफुल शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन. और मुझे तभी भी पता चल जाता है जब आइसक्रीम मैन आता है, जब उसको देखकर छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं और कहते हैं आइसक्रीम वाला आ गया, मम्मी आइसक्रीम खानी है. तो इस तरह की आवाज़ सुनकर भी हमें पता चलता है कि आइसक्रीम मैन हमारे आसपास है. चलिए अगला देखते हैं. फाइंड आउट एंड रिपोर्ट, राइट अ रिपोर्ट. तो यहाँ तो जब हम एक रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? थिंक ऑफ अ गुड टाइटल. ये हमें एक अच्छा टाइटल लिखना है. राइट इट करेक्टली, और उसको सही से लिखना है. कीप टू योर सब्जेक्ट. हमें सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर ही रहना है. मतलब अगर मैं अंकल लाल के फार्म के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी. टेल थिंग्स इन राइट ऑर्डर.
मुझे हर चीज़ को एक सही ऑर्डर में बताना होगा। जैसे यहाँ इन्होंने सेंटेंसेस को सही से फॉर्म करके बनाया है, मेक योर पेपर लुक नीट, और हम जो भी कुछ लिखे हमें उसको साफ साफ लिखना चाहिए, बार बार कटिंग नहीं होनी चाहिए, बार बार उसमें खिलवाड़ नहीं कि कहीं हमने कुछ लिख दिया फिर कट कर दिया, फिर कुछ और लिख दिया और फिर कट कर दिया। इस तरह से हमारा जो वर्क होता है वो बहुत ही केओस वाला लगता है, वो इतना इनअप्रोप्रिएट होता है कि उसको देख के मज़ा नहीं आता। तो हमें अपने काम को हमेशा प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहिए, और अगर कभी कट करना भी पड़ता है तो हम सिर्फ एक लाइन लगा के उस वर्ड को कट कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपको खुद करना है, मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह आप इस पूरे पैराग्राफ की हेल्प से आप अपना एक राइट कर सकते हैं, एक रिपोर्ट राइटिंग आप खुद कर सकते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट है एक और रिपोर्ट राइटिंग के लिए इसमें कहा गया है, तो इन ग्रुप ऑफ 4 आप 4 का ग्रुप बनाएंगे और राइट अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट लिखेंगे ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में अवेलेबल इन योर एरिया, मतलब आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास, आपके घर के आसपास कौन से डिफरेंट ब्रांड्स की आइसक्रीम्स मिलती हैं आप, और अब आपको कैसी लगती हैं, उनके बारे में आपको एक रिपोर्ट बनानी है, वो आपको लिखनी है। अब और ये इसको लिखने के लिए आपको 4 लोगों का ग्रुप बनाने के लिए कहा गया, मतलब आप 4 फ्रेंड्स एक ग्रुप बना के 4 बच्चे 4 फ्रेंड्स ग्रुप बनाकर इस रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में आपको लिखना क्या है, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आप ये आपको कुछ क्लूज दिए हुए, इनका यूज करके आप उस रिपोर्ट को लिखेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या होगा क्लू, स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन द टॉपिक, कि आप सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब बताएंगे कि आप आज किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आपने क्या किया कि जो आपको रिपोर्ट लिखने का मन किया। देन लिस्टेड आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, फिर आप उस अपने एरिया में जो आपके आइसक्रीम ब्रांड्स मिलते हैं उनके बारे में लिखेंगे कि कौन कौन से आइसक्रीम ब्रांड है, वो एक ही है या 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं। अंडर ईच ब्रांड, और हर ब्रांड के अंडर फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड, कौन कौन से फ्लेवर बेचे जा रहे हैं इसका पता लगाइए। मतलब ऐसा नहीं कि जो फ्लेवर आप खाते हैं सिर्फ उसके बारे में आप पता लगाएंगे, आप उन आइसक्रीम सेलर्स के पास जाइए और पता लगाइए कि वो कौन कौन से फ्लेवर बेचते हैं द मोस्ट, सबसे ज़्यादा। मतलब ऐसा होता है कहीं पे चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज़्यादा बिकता है, कहीं ऑरेंज फ्लेवर बहुत ज़्यादा बिकता है, कई बार ऐसा होता है कि सारे ही फ्लेवर इक्वलेंट बिकते हैं, तो आपको ये पता लगाना है। साथ में ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइजेस, साथ में आपको ये भी पता लगाना है कि उनकी कीमत क्या है। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, और जब आप ये सब चीज़ें पता कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसके बारे में लिखना है और ये भी बताना है कि सबसे पॉपुलर आइसक्रीम कौन सी है। मतलब एक दिन में अगर एक आइसक्रीम मैन 10 आइसक्रीम्स बेच रहा है तो उस 10 में से वो सबसे ज़्यादा आइसक्रीम कौन सी बेच रहा है, क्या वो 5 आइसक्रीम चॉकलेट की और बाकी की आइसक्रीम अलग अलग क्वांटिटी में बेच रहा है, या फिर वो सब इक्वल बेच रहा है, या जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइसक्रीम है उसके बारे में भी आपको अलग से लिखना है। तो यहाँ मैंने ये आपको अपना डेमो दिया हुआ है कि मैंने किस तरह से लिखा है, आप इसको अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन आर ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है, विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर्स अपने एरिया के, इन आर एरिया हमारे एरिया के 3 आइसक्रीम पार्लर्स में, पार्लर्स मतलब जो आइसक्रीम की दुकानें होती हैं उनको आइसक्रीम शॉप नहीं कहते, आइसक्रीम पार्लर्स कहा जाता है। तो अपने एरिया के, अपने आसपास के, घर के आसपास के एरिया में हम लोग 3 आइसक्रीम पार्लर्स में गए। मदर डेयरी सेल्स 3 फ्लेवर्स, एक पहला जो पार्लर था उसको मदर डेयरी का था और वो बेचता है 3 फ्लेवर, वो 3 फ्लेवर बेचता है, नेमली जिनके नाम है मैंगो डुएट, वनीला एंड कोका बार। 3 फ्लेवर्स के नाम मैंगो डुएट, वनीला और कोका बार नाम की वो फ्लेवर मदर डेयरी बेचता है। अगले हम जिस पार्लर में गए वो क्वालिटी वॉल्स का पार्लर था और वो ऑफर करते थे ऑरेंज बार, यानी कि वो बेचते थे ऑरेंज बार, ट्विस्टर एंड कोको फीट, एक कोको फीट नाम का फ्लेवर बेचते थे। इसके बाद हम 3rd अमूल के आइसक्रीम पार्लर में गए जिनके पास था रेसबेरी, कोकोला बार और सरप्राइज बार।
अब एक्चुअल में मैंने ये कोकोला बार और सरप्राइज बार कभी खाया नहीं, इसलिए मुझे इनका फ्लेवर पता नहीं है, लेकिन क्योंकि अमूल ये बेचता है तो इनके ये 3 फ्लेवर्स हैं। अब इनके प्राइस रेंज 5 और 25 15 और 25 है, मतलब ये 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के बीच में बिकते हैं। मतलब कोई चीज़ 15 की है, कोई 10 की है, कोई 15 की है, कोई 20 की है और कोई 25 की है। हर एक आइसक्रीम के फ्लेवर का जो है रेट अलग है, वेरी करता है एक दूसरे से, और ये 15 से 25 के बीच में ही बिकते हैं। वी टेस्टेड ऑल ऑफ देम, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने बाकी सभी खाए पर मैंने सारे नहीं खाए, इसलिए मुझे सबका टेस्ट पता नहीं है। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। तो वी टेस्टेड ऑल ऑफ देम। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, मतलब मैंने जो आइसक्रीम खाई उनमें से मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, मदर डेयरी सोल्ड बाय वनीला इज़ द मोस्ट पॉपुलर। मतलब मदर डेयरी पार्लर में जो आइसक्रीम बिकती है वनीला फ्लेवर वाली, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, जितनी भी आइसक्रीम हमने 3 मदर डेयरी की, 3 क्वालिटी वॉल्स की और 3 अमूल के आइसक्रीम फ्लेवर्स के नाम पता चले, मतलब हमें टोटल 9 नाम पता चले, लेकिन इन 9 फ्लेवर्स में से सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ्लेवर वनीला फ्लेवर था, जो मदर डेयरी के द्वारा बेचा जाता है। तो ये छोटी सी रिपोर्ट है, आप इसकी मदद से अपनी खुद की रिपोर्ट भी लिख सकते हैं और इसको थोड़ा सा एडिट भी कर सकते हैं। आपको ये दिखना होगा कि यहाँ मे भी हो सकता है कि मैंने ऑरेंज बार चखी तो आप मैंगो बार चखें, मैंने चोकोफीट खाई तो आप मिल्क बार खा के देखें। ये आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा वर्ड बिल्डिंग पार्ट है। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। अब हमें उन बॉक्सेस को, यहाँ पे इन्होंने 2-2 वर्ड्स के ग्रुप दिए हैं, हमें इनको आपस में मैच करना है और देखना है कि क्या ये आपस में राइमिंग बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए राइमिंग में कलर किया हुआ है, लेकिन हम एक बार फिर भी चेक करेंगे इनको। तो पहला है सिटी और कार्ट, नहीं, ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा, कोई राइमिंग ही नहीं है। नेक्स्ट है हार्ड एंड यार्ड, यस ये राइमिंग है। नेक्स्ट है स्काई एंड माई, ये भी है। हीट एंड स्ट्रीट, यस। बाउल एंड डॉल, नो। प्ले एंड ओबे, कुछ हद तक है, मैं डाउटफुल थी इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, आपको जो लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्लोज एंड गोज, यस। काउ, सो, नो। रेस, फेस, यस। डू, गो, नो। लेबल, टेबल, यस। राइट एंड नाइट, यस। ये मेरा आंसर है। मे बी यहाँ मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, बाकी सब में मुझे लगा कि मेरे आंसर्स ठीक हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं इसके बारे में बताना है। तो जॉयफुल, ये जॉयफुल एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, मतलब ये क्वालिटी बता रहा है। अभी किसकी क्वालिटी बता रहा है, ये जॉयफुल क्या है? तो जॉयफुल साइट है। साइट मीन्स सीन, दृश्य। जब बच्चे आइसक्रीम मैन के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, क्लस्टर बन जाता है, तो वो जो सीन होता है, वो जो साइट होती है, वो कैसी होती है? जॉयफुल। तो यहाँ जॉयफुल एक एडजेक्टिव है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और ये नाउन को यानी कि साइट को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो किसके लिए यूज किया है पोएम में? कार्ट के लिए, आइसक्रीम मैन कार्ट के लिए हमने लिटिल वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक राउंड एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। राउंड मतलब गोल। अब पोएम में राउंड क्या था? पोएम में राउंड था आइसक्रीम मैन का अम्ब्रेला। तो आइसक्रीम मैन का अम्ब्रेला कैसा है? राउंड है। तो यहाँ जॉयफुल डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया गया साइट के लिए, लिटिल डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया गया कार्ट के लिए, एंड राउंड डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया गया अम्ब्रेला के लिए। ये तीनों नाउन्स हैं और ये पहले जो तीनों हमें दिए गए हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ ऊपर उन्होंने हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए थे और हमें बताना था कि वो किन के लिए यूज किए गए हैं, और या नीचे अगले क्वेश्चन में वो हमसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पूछ रहे हैं
कि हम यहाँ कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भरेंगे इन नाउन्स के लिए। तो पहला हमारा नाउन है माउंट्स। माउंट्स मतलब ढेर, ठीक है। आपने जनरली आइसक्रीम कोन खाया होगा, तो उसके ऊपर वो जब आपको कोन लगा के दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड माउंड। तो वो माउंड किसके लिए यूज किया गया है? कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स, यहाँ इस तरह से यूज किया गया, ठंडे ठंडे ब्राउन और वाइट माउंट्स के लिए। ब्राउन, और हम इसको आइसक्रीम भी लिख सकते हैं, आइसक्रीम माउंट। आइसक्रीम के भी माउंट बनाए गए हैं। आइसक्रीम, ये जो हम वाइट, ब्राउन और कोल्ड उसकी बात कर रहे हैं, ये आइसक्रीम के ही हैं। तो आइसक्रीम माउंट्स यूज हुए हैं। नेक्स्ट है वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। ये फ्लेवर्स हैं। क्योंकि हमसे पूछा था कि फ्लेवर्स, तो फ्लेवर्स के नाम क्या क्या थे? वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। आइसक्रीम कार्ट में ये 3 फ्लेवर की आइसक्रीम्स थी। नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर कैसा था? थिक था। अगर हम यहाँ लिख देते हैं चिल्ड्रंस क्लस्टर, तो चिल्ड्रन भी एक नाउन है, वो यहाँ नहीं आएगा। हमें यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है। तो जो चिल्ड्रंस क्लस्टर था, जो बच्चों का क्लस्टर था, वो कैसा था? वो थिक था, यानी घना था। मतलब बहुत सारे बच्चे उस आइसक्रीम कार्ट के चारों तरफ फैले हुए थे। तो ये इसके तीनों आंसर हमें पोएम में से ही निकालने हैं। तो माउंट, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, फ्लेवर चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, और क्लस्टर थिक। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बहुत ही मजेदार है, फन टाइम। हैव यू एवर ईटन कुल्फी एंड आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? क्या आपने कभी नॉर्थ इंडियन, मतलब उत्तरी भारत से कभी आपने कुल्फी खाई है, या कभी आपने अपने घर के आसपास भी कुल्फी खाई है? द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट सर्व बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। तो आपकी बुक में दिया होगा कि कुल्फी जो आप लेते हैं मटके में से, या आइसक्रीम वाला आपको कुल्फी वाला कुल्फी देता है, तो उसका सही ऑर्डर क्या होता है वो हमें सही करके लिखना है। तो बुक में वो ऊपर नीचे करके दिया हुआ है, यहाँ मैंने इसको सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो मैं अभी आपके साथ यही डिस्कस करूंगी कि करेक्ट ऑर्डर इज एज फॉलोइंग। आप अपनी बुक साथ में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से ऑर्डर को किस सेंटेंस को किस ऑर्डर में रखना है। तो पहले नंबर पे क्या होता है? द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड्स आउट ऑफ द पिक्चर। कुल्फी वाला कुल्फी के मोल्ड्स, मतलब वो जो उसके सांचे होते हैं, उनको बाहर निकालता है फ्रॉम द पिक्चर। पिक्चर मीन्स मटके में से, घड़े में से। ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन द पैलेट। वो उस कुल्फी के स्कूप को या कुल्फी को प्लेट में रखता है। ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट। वो उसके चारों तरफ कुछ फलूदा रखता है। फलूदा एक तरह की सेवइयों जैसा होता है, वो कुल्फियों के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देन ही पॉर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। और उसके बाद वो एक मीठा सा सिरप, यानी कि चाशनी जैसा कुछ, उसके ऊपर डालता है। पॉर मतलब डालता है, ओवर इट इसके ऊपर, एंड सर्व्स इट और उसको सर्व करता है। तो यहाँ ये सही सीक्वेंस है। आपको बुक में देख लेना है कि क्योंकि ये ऊपर नीचे बुक में लिखे हुए हैं, तो आपको उनको वहाँ पे देख के उनकी नंबरिंग ठीक करनी है कि उनकी सही नंबरिंग क्या होगी। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और कॉपी में लिखने में, याद करने में और समझने में आसानी होगी, और आप आसानी से इन सब प्रॉब्लम्स को समझेंगे, सुलझाएंगे और ध्यान रखेंगे। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।